एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ, कुछ बहुत ही विशेष बात करने वाली हूँ। कार्ड रीडिंग नहीं होगी, ये वीडियो लंबा होगा। कोशिश करूँगी मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एडिटिंग में समय लग सकता है, इसलिए 2 पार्ट्स में बनाने की इसको कोशिश करूँगी मैं। कल मैं ये बुक पढ़ रही थी, जब मैं अपनी रेस्ट टाइम में थी, मी टाइम में थी, तब मैं ये बुक पढ़ रही थी। ये बुक मैं पहले भी कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अपनी बुक्स को रिवाइज भी करती रहती हूँ। तो ये बुक है यू कैन हील योर लाइफ, आपका जीवन आपके हाथ, लुइस एल हे की ये बुक है। और सभी बहुत सारे लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। और इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। मैं बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, जो बहुत डिप्रेशन में होते हैं, उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ इस बुक को पढ़ने के लिए। और यहाँ सामने स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पर मेरी कैमरा की स्क्रीन है, तो मैं जो देख रही हूँ अपने आप को निहार रही हूँ। ओके, मैं देख रही हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये बुक है मेरे पास में, यू कैन हील योर लाइफ। कल मैं इसको पढ़ रही थी और इसमें कहीं सॉरी मैं फ्लैग लगाना भूल गई, क्योंकि सब कुछ सडनली होता है, कुछ पहले से। यस, मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, चैप्टर नंबर 10 रिश्ते, ये चैप्टर मैं पढ़ रही थी। ओके। और क्योंकि हम मेरे रीडिंग्स में और मेरे क्लाइंट्स के साथ में जो प्रॉब्लम आती है, मोस्टली वो रिश्तों को लेकर ही आती है। और जब मैं इसको पढ़ रही थी, तब अचानक मेरे अंदर एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि क्योंकि जैसे इसमें था इनर चाइल्ड वुंडिंग होती है तो आपका रिश्ता ख़राब होता है, या जो भी रीज़न थे। तो मैं अपने आप के लिए सोच रही थी कि मैंने अपने अंदर अपनी काफ़ी मैंने हीलिंग कर ली है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें तो मेरे लिए अप्लाई भी नहीं करती हैं। और मैं अपने लिए और डीप हीलिंग क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने लिए खूब सारा टाइम ले रही हूँ हीलिंग के लिए। तो मैं अपने लिए और क्या कर सकती हूँ, ऐसे मैं विचार कर रही थी। ठीक है। और काइंड ऑफ, क्योंकि आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू माई गाइड्स, तो जो मैं विचार कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम कम्युनिकेटिंग दैट टू माई गाइड्स। मुझे नहीं पता कि मैं जो विचार कर रही थी, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने कैच किए वो विचार। मैं आराम से फ्लो में बात करने वाली हूँ, जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। तो यहाँ कोई वीडियो नहीं बन रहा है, बल्कि मैं अपना दिल की बात शेयर कर रही हूँ आपसे। तो जिन लोगों को टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम कंस्ट्रेंट है, वो आप डायरेक्टली इस वीडियो का सेकंड पार्ट देख सकते हो, जहाँ मैंने मेथड बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूँ, जो मैंने कल से लेकर अभी इस वक्त तक जो मैं शूट कर रही हूँ, तब तक मैंने जो फील किया था, और जहाँ से ये सारा कुछ शुरू हुआ था, ये सब कुछ जो शुरू हुआ था। तो मैं ये बुक पढ़ रही थी, मैं यहाँ पर आकर बैठी थी, मेरा टी टाइम था, और मेरी बेटी को मैंने बोला कि मुझे एक कप चाय दे दो, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी। ये बुक यहाँ पर पढ़ी रहती है, कुछ जो बुक की पढ़ रही होती है वो यहीं पर पढ़ी रहती है। तो ये बुक मैंने अपने हाथ में ली, और मैं फिर थोड़ा बहुत एक आध चैप्टर पढ़ा, और मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने अंदर और क्या हील कर सकती हूँ, या फिर क्या तरीका लगाऊँ जिससे कि और अच्छी हीलिंग हो जाए। ऐसा मैं कुछ सोच रही थी। सोचते हुए मैंने चाय पी, और अचानक से, मतलब कि विद इन 5 मिनट्स में बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, बिल्कुल आराम से, फर्स्ट क्लास में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और अचानक से मेरा जी घबराने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉमिट की इच्छा हो रही है। मुझे एक सडनली उस समय में ऐसा लगा जैसे कि कुछ था जो मेरे अंदर से एकदम से, कोई चीज़ थी जो पर्ज हुई, कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो वॉमिट के थ्रू एकदम से बाहर निकल गई, और मैं अपने आप को एकदम से हल्का और एकदम अच्छा फील करने लगी। और उसके बाद में मेरी रूटीन की रीडिंग्स थी, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ रीडिंग्स थी, मैंने आराम से वो रीडिंग्स लिया। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ आफ्टर वॉमिट के, कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा था, कुछ नहीं फील हो रहा था। और फिर शाम के खाने के बाद में अचानक से मुझे एकदम से गिडीनेस आई, ऐसा लगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। तो मैं 8 बजे ही सो गई थी। वो अपना बच्चे और हस्बैंड और वो अपना सब कुछ टीवी वगैरह देख रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा जिसमें बेहोश हो जाते हैं ना, जैसे आप बिल्कुल आउट ऑफ दी कॉन्शियसनेस आप चले जाते हैं, ऐसा मुझे 8 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। और जब मेरी नींद खुली तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सुबह हो गई होगी 4-5, क्योंकि बहुत गहरी नींद आई थी, बहुत ऐसा लगा था कि बहुत ही फ्रेश हो गई हूँ मैं एकदम से। तो मुझे लगा शायद सुबह हो चुकी है, 4-4:30 बजे होंगे, तो मैं उठ जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। तो मैंने जब लाइट खोली, आँख खोल के देखा तो 12 बजे हुए थे, लाइट मतलब घड़ी में केवल 12 बजे हुए थे। तो मैंने सोचा, अरे मैं 12 ही बजे और मैं इतनी फ्रेश हो गई, कैसे उठ गई, जैसे कि रात भर की मेरी नींद खुल गई हो ऐसे। और फिर उसके बाद में मैं बैठ गई अपने, जो मेरा बेड पर जो मेरा पिलो था उसको पीछे बेड साइड पर लगा के मैं बैठ गई। मेरे हस्बैंड जाके बोले कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप सो जाओ, मैं बस बैठी हूँ।
फिर मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर रही थी। मुझे 100% पता है कि मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं ध्यान नहीं कर रही थी, मैं किसी तरह की चैंटिंग भी नहीं कर रही थी, मैं कोई माला का जाप भी नहीं कर रही थी। कुछ ऐसा मेंटल स्टेटस मेरा हुआ कि सडनली जैसे विचार शून्य हो जाते ना, कुछ भी विचार नहीं आ रहा, और मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्या हो गया, मेरा माइंड को एकदम से ब्लैंक हो गया, माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। मैं कुछ अगर विचार भी करना चाहूँ तो कोई विचार नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, माइंड ज़ीरो हो गया। और मुझे ये पता भी चल रहा है कि मैं जागी हुई हूँ और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। आई वॉज लाइक ब्लैंक। बहुत समय तक ये अवस्था रही होगी, मुझे समझ में ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैं बैठी रही। फिर मुझे लगा कि मैं सेंस में आई, और फिर मैंने घड़ी देखी, उस समय लगभग 1:30 बजी थी। तो 1.5 घंटा लगभग मैं उस अवस्था में रही, जबकि मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, और मैं थॉटलेस और मैं जागी हुई थॉटलेस टाइम में चली गई थी। 1:30 बजे मैंने फिर से सोचा कि मैं सो जाती हूँ। मैंने सोने की कोशिश की, और मैं लिटरली मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं ना किताब के बारे में सोच रही थी, ना मैं कोई हीलिंग के बारे में सोच रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में ऐसा होता है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ तो हम सोच ही रहे होते हैं। मतलब ऐसा तो होता ही है कि हम कुछ तो सोच ही रहे होते हैं, लेकिन रात के समय वो एक ऐसा समय था जब मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। तो 1:30 बजे मैंने फिर से कोशिश किया कि मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मुझे नींद आई। अगेन मैं अपने बेड पर आकर बैठ गई। एक बार फिर से ब्लैंक फेस हुआ, थॉटलेस हो गई मैं बिल्कुल से। मैं जागी हुई हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, मैं किसी भी गाइड के साथ में कोई वार्तालाप नहीं कर रही, कोई कन्वर्सेशन माइंड में नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आई वॉज जस्ट सिटिंग। और नेक्स्ट टाइम मैं अपने सेंस में आई, उस समय पर सुबह की 4 बज चुकी थी, और मैं पूरी तरह से फ्रेश थी, पूरी तरह से जागी हुई हूँ। और 4 बजे फिर मुझे पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। 4 बजे तक तो मैं जागी थी, मुझे पता है। तो मैं एकदम फ्रेश उठी थी सुबह के समय पे, और मैं सोच रही थी कि मैं पूरी रात जागी हूँ, लेकिन मैं इतनी फ्रेश हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही। मैं एकदम से उठ गई। लेकिन अगेन अब मेरे साथ ये चल रहा था, मैं सब कुछ देख रही थी, जाग रही थी, अपना चाय बनाया, पिया, लेकिन मैं जैसे कि मैं यहाँ प्रेजेंट ही नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। और मुझे ये भी पता है कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होती है, मुझे पता है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल में भी मैं नहीं थी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, मेरा माइंड पूरा ज़ीरो था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माइंड को हाईजैक कर लिया गया है, और मेरा माइंड मेरे पास है ही नहीं। आई हैव नो माइंड। लगभग रात की 12 बजे से लेकर ये स्थिति मेरी रही, सुबह की 8:30 या 9 बजे तक की मेरी स्थिति रही। आई हैड नो माइंड। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। और 9 बजे जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो फैक्ट्री के लिए निकल रहे थे, मैंने कहा कि ठीक है आप जाओ। और सडनली मुझे ऐसा लगा कि आई हैड माई माइंड बैक। मेरा माइंड वापस से मेरे पास आया, मेरे विचार चले, और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सीखा है, मैंने एक मेथड सीखा है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने घंटों में एक ध्यान की विधि सीख रही थी, और वो विधि मैंने सीख ली है। और मुझे मन ही मन में ऐसा लगा कि ये मेथड तो काम का मेथड हो सकता है, ये मेथड अच्छा मेथड है, और मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। और मैं अपनी इनर गाइडेंस के ऊपर मैं आँख बंद करके बैठी, और मैंने वो ध्यान करना शुरू किया। और आई थिंक आधा पौन घंटा लगा मुझे वो ध्यान करने में। मैंने पूरा ध्यान किया, और दैट वॉज वो अपने आप में कंप्लीट न्यू टेक्निक थी जो मेरे अंदर से निकल कर आई। और वो टेक्निक बहुत कारगर टेक्निक लगी। मुझे लगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी ध्यान की विधि हो सकती है, ये तो बड़ा अच्छा मेथड है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, या जो लोग नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके लिए ये तो एक बड़ा अच्छा हीलिंग मेथड ये साबित हो सकता है। तब मैंने फिर से अपने गाइड से बात करी, प्रेयर करी मैंने कि ये क्या था, ये सब कुछ क्या था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ध्यान की ये पर्टिकुलर प्रक्रिया आपको सिखा रहे थे, रात भर आपको हम ये ध्यान की प्रक्रिया सिखा रहे थे। नाउ आप इसमें मास्टर हो चुके हो, अब आप ये ध्यान अपने लिए भी आप यूज़ करो, और जो आपके क्लाइंट्स वगैरह आपके साथ पास में आते हैं, आप उनको भी ये आप ध्यान की विधि आप सिखाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो हम इसका कुछ नाम देंगे, इसका हम क्या नाम देंगे। तो मेरे गाइड्स ने कहा कि ये आपकी ईजाद की हुई विधि है, तो इसमें आपका नाम आएगा, यानी कि। और फिर मैंने उनको कहा कि मैं इसको डॉक्टर गुंजन ऐसा नाम दूँ, डॉक्टर गुंजन्स मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा और क्रिएटिव करो इसे, और फिर मैंने इसे नाम दिया डॉक्टर गुंजन्स मिरेकल मेडिटेशन। और दे सेड कि यस ओके, ये इसी विधि से प्रचारित किया जाएगा, और इसका लाभ लेने वाले लोग, मुझे नहीं पता, अभी तो जस्ट शुरुआत में पहला वीडियो बनाया मैंने इसके बारे में। तो अब कैसे ये विधि मुझे मिली है मैंने आपको बता दिया, और अब हम इस पर बात करेंगे कि ये विधि को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो मैं एक
प्रैक्टिकल सेशन आपके साथ करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिकल सेशन करूँगी आपके साथ और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या सीखा और मैंने इसको कैसा अनुभव किया और आप इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और प्योरली ये विधि यहाँ से नहीं दी गई है, मतलब मैंने आपको बता दिया ये विधि मुझे कैसे मिली है। मैंने इस विधि को नहीं कहीं पढ़ा है, नहीं कहीं सुना है, नहीं कहीं देखा है। मैं सिर्फ कल दिन में इस किताब के साथ बैठकर माइंड में ये विचार कर रही थी कि कोई ऐसी विधि हो या कुछ ऐसा मेथड हो जिससे हम अपनी और अच्छी हीलिंग कर सकें, अपनी और अच्छी पर्जिंग कर सकें। तो उस विचार के रेस्पॉन्स में ये ध्यान विधि मुझे मिली है। यूनिवर्स की तरफ से दिया गया मेथड है। ये बहुत चमत्कारिक मेथड है क्योंकि मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा है इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा इस ध्यान को करके। तो मैं आपके लिए भी इस विधि को सेकंड पार्ट में लेकर आ रही हूँ। तो वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे उस ध्यान विधि की जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। बालकनी में बहुत शोर था तो मुझे अपना सेटअप सारा चेंज करना पड़ा। इस ध्यान विधि को करने के लिए आप चाहें तो इसको मेरे साथ साथ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके मेथड्स को आप लिख सकते हैं या 2-3 बार आप इस वीडियो को देखकर इस मेथड को सीख लीजिए और बाद में आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं तो आप जब पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे से आएंगे तब भी अगर आपको इस विधि के बारे में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे तब वहाँ पर रीडिंग के समय पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शांति होनी चाहिए। जिस जगह पर आप ये ध्यान करने वाले हैं वहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, घंटा भर मोबाइल का डिस्टर्बेंस नहीं हो, लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ऐसी जगह पर शांत जगह आप ढूंढ लीजिए और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लीजिए आप और पानी वगैरह पी के फ्रेश होके आप बिल्कुल फ्री हो जाइए 1 घंटा कि आप किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं होंगे। और फिर आप आराम से आरामदायक आसन में बैठ जाइए। आप चेयर पर बैठ सकते हैं या फिर आप लेटेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा देर बैठने में प्रॉब्लम है आप लेट भी सकते हैं, पर लेटने में वही प्रॉब्लम होती है कि नींद आ जाती है। तो ध्यान जो होता है वो मोस्टली बैठ के करना चाहिए। अगर आप आसन लगा के नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पर, सोफा पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। कुल मिला के शरीर जो है आपका आरामदायक स्थिति में होना चाहिए ताकि आपका ध्यान लग सके। उसके बाद में आप गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, जैसा कि हम सभी ध्यान विधियों में करते हैं। और फिर अपनी बॉडी को एकदम से शिथिल छोड़ दीजिए, ठंडा छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हमारी ध्यान विधि शुरू होती है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पर अपना ध्यान केंद्रित करना, यानी आप आंख बंद करेंगे और आप अपनी बॉडी को महसूस करेंगे। तो आपको फील होगा आपकी बॉडी का एक वेट है, आपकी बॉडी का एक शेप है और आपकी बॉडी में अगर किसी तरह के कोई सेंसेशन हो रहे हैं, कोई कंपन हो रहे हैं, आपको आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, आपके बालों का जो टच हो रहा है या कपड़ों का आपकी बॉडी पर जो टच हो रहा है, जैसे हम नॉर्मल विपश्यना ध्यान में करते हैं उस तरीके से आपको अपने सेंसेस को अपनी बॉडी की तरफ मोड़कर लाना है। जब आपका ध्यान केंद्रित होने लगे, अपनी बॉडी के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होने लगे, आप अपनी पूरी बॉडी को फील कीजिए, इसका वेट फील कीजिए, इसका टच फील कीजिए। अगर आप सांस को फील कर रहे हैं, सांस को फील कीजिए, कैसे सांस आ रही है, जा रही है। अपने हार्ट बीट्स को फील कीजिए और आपके पेट की जो मूवमेंट्स होती है जब हम सांस लेते हैं उसको फील कीजिए। कंप्लीटली अपने आप को बाहरी दुनिया से कट ऑफ करके अपनी बॉडी के पेरीफेरी में, अपनी बॉडी के दायरे में लेकर आ जाइए। इस बॉडी की सीमा के बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इस बॉडी की सरफेस लेवल पर या इंटरनली भी अगर आपका ध्यान जाता है तो सिर्फ आप बॉडी पर ध्यान लगा के रखिए। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहिए, अपने आप को पूरी तरह से महसूस कीजिए, आपके होने को, आपकी एग्जिस्टेंस को महसूस कीजिए, आपकी 3D एग्जिस्टेंस, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है ना, इस शरीर की सघनता को महसूस कीजिए, इस शरीर की डेंसिटी को महसूस कीजिए। ओके, जब आपको अच्छी तरह से फील हो जाएगी, यस आप अपने सेंसेस में लौट आए, अपनी बॉडी में हैं, आप पूरी तरीके से अपनी बॉडी के
को महसूस कर पा रहे हैं, उसके बाद में आपको अपना सारा ध्यान अपने फेस पर लेकर आना, अपने चेहरे पर लेकर आना है। जब आप चेहरे पर ध्यान लेकर आओगे तो, और जब आपकी आंखें बंद है, अब आप अपने चेहरे पर ध्यान लाओगे तो आपको अपनी फेस के आकार का एक काला घेरा नजर आएगा। अपनी फेस के आकार का एक काला घेरा आपको नजर आएगा, ब्लैंक, बिल्कुल कुछ नहीं है, जैसे ब्लैक स्लेट होती है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, आपका अनुभव कुछ अलग भी हो सकता है। तो आपको ये ब्लैंक जो फेस नज़र आ रहा है, आपका ब्लैंक फेस नज़र आ रहा है, बस इस ब्लैंकनेस को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। और इस ब्लैंकनेस में अपने आप को ना डुबोते जाइए, अंदर खींचते जाइए, इस ब्लैंक वाइट स्पेस में अपने आप को खींचते जाइए। और कुछ ही देर में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पूरा जो फेस है, यानी आपका ये पूरा कपाल, स्कल जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा स्कल अंदर से एक काले खाली स्थान से भरा हुआ है, खालीपन है, कालापन और एक खालीपन है आपके पूरे स्कल में। आपकी इंटरनली आपके अंदर कुछ भी नहीं है, ओनली एक काला खाली स्पेस है। इमीडिएटली जैसे ही आप ये फील करेंगे कि आपकी बॉडी में ऊपर से भले ये सरफेस आपको फील हो रही है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर एक काला ब्लैंक खाली और शांत स्पेस है, तुरंत ही आपको एक शांति की अनुभूति होने लगी, आपको एक पीस जनरेट होने लगेगी, आपके अंदर एक पीस जनरेट होने लगेगी। और इस अनुभूति को आप धीरे धीरे पूरी बॉडी में फील करते जाइए कि जिसको आप बॉडी बोलते हैं, जो बाहर से जिस भी तरह का आकार, प्रकार, रंग आपकी बॉडी का है, लेकिन अंदर से ये एक खाली स्थान है, अंदर से एक खाली स्पेस है, अंदर से ये होलो है। कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको एहसास होने लग जाएगा कि जैसे आपकी बॉडी अंदर से पूरी खाली है, काले अंधकार से और बहुत शांत अंधकार से भरी हुई आपकी बॉडी है। कुछ देर जब आप इस फीलिंग में रहेंगे कि आपकी बॉडी में काला शांत अंधकार है, कुछ ही समय के इस अनुभूति के बाद में आपको ये फील होने लगेगा कि आपकी बॉडी का जो सरफेस है और आपकी बॉडी का जो अंदर का अंधकार है, उनके बीच में एक गैप बन गया, यानी आप अपनी बॉडी से अचानक से अलग हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी, जो बाहरी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ये एक अलग एंटिटी है और आप इससे डिटैच, इस काले अंधकारमय रूप के साथ अपने आप को ज़्यादा अटैच फील करेंगे और इस बाहरी बॉडी से आप अपने आप को अचानक से जैसे कि डिटैच फील करेंगे। करके देखिए आप इसको। जो लोग ऑलरेडी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए जल्दी हो जाएगा, और कुछ लोग, बाकी लोगों के लिए इसमें समय लग सकता है। आप जैसे ही आपको फील होगा कि आपकी पूरी बॉडी अंधकार से भरी हुई है और बहुत शांति है उस अंधकार में, और अचानक से आपकी आइडेंटिटी अपनी इस बाहरी बॉडी से सेपरेट हो जाएगी और आपको फील होगा कि ये अंधकार और ये शांति ही मैं हूँ। ओके, एक्चुअली हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसको अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो इस अनुभव को आप करेंगे तो आपको तुरंत महसूस होने लगेगा कि ये वास्ट फैला हुआ, इस बॉडी के अंदर फैला हुआ ये काला शांत अंधकार, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसमें कोई विचार नहीं है, जिसमें कोई वेव्स नहीं उठ रही हैं, जिसमें कोई संवेदनाएं नहीं हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीटली निर्विकार अंधकार जो है, जिसमें ये शांति है, जिसमें पीस है, जिसमें ये ब्लिसफुल सेरेनिटी है, ये आप हैं। ये आपको फील होने लगेगा। और ये एहसास, इस काले अंधेरे शांत खुशनुमा स्पेस में रहने का ये जो एहसास है ना, ये अपने आप में इतना खूबसूरत एहसास है कि
आप बार बार इस अनुभव को लेने के लिए ध्यान करने में बैठने के इच्छुक होने लगेंगे। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है, हम ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ना, आप तुरंत से आप ध्यान में बैठ के आ जाएंगे, आपको ध्यान की लत लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे फिर से वो शांति और वो अंधेरा फील करना है। बार बार आपको इच्छा होगी कि मैं अपने आप को इस बाहरी आउटर आवरण से अलग करूं और मैं इस शांत जगह को फील करूं। ठीक है, ये पहला स्टेप, इस ध्यान का पहला स्टेप है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, पहली बार आप वो लोग हैं जिनको मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम कन्वेइंग दिस मेथड टू समबडी। तो हो सकता है इस मेथड में आगे जाकर कुछ आगे अमेंडमेंट्स भी होंगे, सुधार भी होंगे या कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, बट स्टिल जो मेरे को इस वक्त में जो नॉलेज आ रही है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये पूरा करना है कि आप महसूस करें कि ये खाली स्थान मैं हूँ, ये शांति से भरा हुआ सघन अंधकार ही मैं हूँ। और जब आप इसको बहुत अच्छे से फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आप यही हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। आप फील करेंगे कि आप प्योर कॉन्शियसनेस है। आपका रंग नहीं है, आपका रूप नहीं है, आपका आकार नहीं है, आपका विचार नहीं है, आपका कोई बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हैं और आप महसूस कर सकते हैं। और यही आप हैं, यही अस्तित्व है, यही सुपर कॉन्शियसनेस है, यही सोल है, यही गॉड है और यही आप हैं। गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ एक होने की, एकात्म की जो भावना है ना, इस स्टेप पर आपको महसूस होने लगेगी, यस आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम गॉड, आई एम हु आई एम। ओके। और इसके बाद में जब आपको एक बार ये फीलिंग, ये अनुभूति अगर आपको आ जाए कि यस दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, ये माइंड में जो कुछ विचार चलते रहते हैं, ये मेरी बॉडी के अंदर जो माइंड मुझे दिया गया है एज अ टूल, ये उसके विचार है, ये मेरे विचार नहीं है। ये बॉडी जिसके थ्रू मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये मुझे टूल दिया गया है। मैं सुपर कॉन्शियसनेस जो ब्लैंक है, जो शांत है, जो निर्विकार है, जो निर्गुण है, जो जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई प्रकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई साउंड नहीं, ये सुपर कॉन्शियसनेस मैं हूँ। और मुझे ये बॉडी दी गई है, मुझे ये माइंड दिया गया है। ये विचार आप अपने अंदर लेकर आइए और ऑटोमेटिकली आता है ये विचार जब आप इस स्टेट में होते हैं, जब आप इस ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं। और इस चीज़ को, इस चेतना को जब आप बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर लें कि आई एम द सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम द प्योर कॉन्शियसनेस, मैं ही हूँ जो कुछ जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो इसी तरह का कॉन्शियसनेस होती है जिसे कहते हैं। ये वही कॉन्शियसनेस है जो ईश्वरीय जो कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस मेरे अंदर विराजमान है। मैं वही हूँ। ये जो फीलिंग आपके अंदर एकदम आपको अनुभूत होने लगेगी, ये फीलिंग आपको अनुभूत होने लगे ना, उसके बाद में आप अपने ध्यान को अपने माइंड पर लेकर आइए, अपने आप को माइंड से अटैच कीजिए और आप कनेक्ट कीजिए कि ये मैं हूँ द कॉन्शियसनेस, और ये माइंड है जिसमें विचार चलते हैं जो मेरे टूल के लिए दिए गए हैं, जो मेरी हेल्प के लिए दिए गए हैं। और मैं हूँ ये सुपर कॉन्शियसनेस जिसको ये बाहरी आवरण यानी ये बॉडी दिया गया है, जिसके थ्रू मैं अनुभव लेता हूं। अब आपको अपने हु एम आई का जवाब यहां पर मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरी बॉडी कौन है, मेरा माइंड कौन है। और मन, बुद्धि, चित्त, ये जो कुछ भी हम बोलते हैं ना, चेतना, विचार, ये सब कुछ इसी एक माइंड के अलग अलग पार्ट्स हैं। आपके जो न्यूरोलॉजिकली जो फिजियोलॉजिकल माइंड है ना, ये इसी के अलग अलग हिस्से हैं। जब अलग अलग हिस्सों में स्पार्क होता है तो कहते हैं ये मन सोच रहा है, ये चित्त में चल रहा है, ये बुद्धि में चल रहा है, ये विवेक में चल रहा है, ये अहंकार में चल रहा है। ये
मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कुछ नहीं है, आपके इसी माइंड के डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हैं। इन्हीं के वर्क करने के डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके होते हैं ना, उसको हम ये कहते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, या मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, या मेरा बुद्धि ऐसा बोला, या मेरा विवेक ऐसा बोला। ये सब कुछ यहीं पर इस फिजियोलॉजिकल न्यूरोकेमिकल जो चेंजेस चल रहे हैं उन्हीं को हम कहते हैं। लेकिन आप ये नहीं हैं, आप यहाँ हैं सेंटर में। आपको माइंड, मन बुद्धि चित्त अहंकार विवेक आपको दिया गया है और बॉडी आपको दी गई है। इस कॉन्शियसनेस को आप इस ध्यान के द्वारा बहुत जल्दी और विदिन 5 मिनट्स आप अनुभव कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? पहली चीज़ तो ये अनुभव ही अपने आप में एक बहुत ब्लिसफुल अनुभव है कि, और आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैं घर का काम जल्दी से हो जाए, फिर मैं एक बार फिर से उस स्टेट में जाती हूँ, ब्लैंक ब्लिसफुल शांत स्थिति में जाती हूँ। मैं फील करती हूँ कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ। वो फील करने की आपकी अवस्था, ये भी अपने आप में एक बहुत संपूर्ण ध्यान विधि। आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिविलेशंस होने लगेंगे। इससे आगे का तरीका अब जो मैं मेथड आपको बताना चाहती हूँ। अब आपको जो करना है, मैं यहाँ हूँ, मैं ब्लैंक हूँ, आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, आई एम गॉड। और उसके बाद में आप अब अपनी चेतना को बाहर लाना शुरू किए। पहले आप अपने माइंड के साथ जुड़े और आपने देखा कि ये माइंड मेरे मदद के लिए मुझे दिया गया है, ठीक है, और ये माइंड मेरे कंट्रोल में रह सकता है क्योंकि ये पावर सारी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से अपने माइंड को ऑपरेट कर सकता हूँ। तो आप अपने माइंड को देखिए कि वो आपका एक टूल है और आप अपने माइंड को अब इस अवस्था में यहाँ से बैठकर आदेश दे सकते हो कि आज से तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे और तुम वही विचार जनरेट करोगे जो मेरे कल्याण के लिए हैं, जो मेरे हित के लिए हैं, जो मुझे खुशी देते हैं और जो मेरे भविष्य के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज के बाद तुम वही विचारों का निर्माण करोगे। आदेश दीजिए अपने माइंड को पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे पावर के साथ अपने माइंड को आदेश दीजिए। उसके बाद आप अपनी बॉडी को देखिए कि आपकी बॉडी आपको दी गई है, ये आपका रथ है, इसके सारथी आप हो। और आप अपनी बॉडी से बात कीजिए, अपनी बॉडी के हर एक सेल से या अपने हर एक पार्ट से आप बात कीजिए। आप मेरे कंट्रोल में हो, आपको वही हरकतें करनी हैं, वही क्रियाएं करनी हैं, वही गतियां करनी हैं जो मेरे खुशी के लिए हों, जो मेरे ब्लिस के लिए हों, जो मेरे अल्टीमेट गुड के लिए हों। आप आज के बाद वही करेंगे। अपनी बॉडी को आदेश दीजिए और आपको अचानक ऐसा लगेगा कि आपका माइंड जो ओवरथिंक कर रहा है वो अचानक आपके कंट्रोल में आ गया, या बॉडी की बहुत सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती वो आपके कंट्रोल में आ गई। और रोजाना जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा और आपकी बॉडी भी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जैसे आप नहीं उठ पाते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, आलस आते रहता है, या अपनी बॉडी से आप कुछ स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं करते, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, या फिर आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चलता रहता है, या जो चीज़ आप नहीं सोचना चाहते हैं बार बार फिर भी ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। ये सेकंड स्टेप जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। यानी यहाँ रहेंगे आप, यू आर हियर, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर दिस। व्हाट इज दिस? दिस ब्लैंक प्योर कॉन्शियसनेस, दिस इज यू। सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप, जब आपने अपनी माइंड को ऑर्डर कर दिया, आपने अपने बॉडी को ऑर्डर कर दिया, उसके बाद में आप अपने अटेंशन को अपने घर में, बाहर कमरे में, जहाँ पर आप हैं, आप चाहे एक रूम की बात करें या आप पूरे घर की बात करें, अपने वातावरण में, आपके आसपास के वातावरण में अपनी इस कॉन्शियसनेस को घुमाइए, अपनी इस चेतना को लेकर जाइए। और इस स्थिति में आप ये जानिए, आप ये विचार कीजिए, आप ये, बल्कि ये है ही, ये सत्य ही है, विचार करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी अनुभूति है इसलिए मुझे पता है कि ये है। आपको मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आप विचार कीजिए क्योंकि ये आपकी अनुभूति पे नहीं उतरा अभी तक। जिस दिन ये आपकी अनुभूति पे उतर जाएगा उस दिन आपको भी विचार नहीं करना पड़ेगा, वो आपका एक्सपीरियंस ही होगा। तो जब आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, बाहरी वातावरण से, अपनी बॉडी और माइंड के बाद में अब आप बाहरी वातावरण से अपने आप को कनेक्ट करें, इस स्थान से रहते हुए
तो अचानक से आपको ये फील होगा कि यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स का सेंटर आप हो, और यूनिवर्स की शुरुआत यहाँ से हो रही है, आपसे हो रही है, और बाकी सारी चीज़ें आपके अराउंड बनी हुई हैं। यानी पूरे यूनिवर्स का निर्माण आपके लिए हुआ है, पूरे यूनिवर्स का निर्माण आपके इर्द गिर्द हुआ है, और पूरा यूनिवर्स इस तरीके से बनाया गया ऑफ फुल कंडीशन में रहो कि आप पूरे यूनिवर्स का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि आप खुश रहो, ताकि आप शांत रहो। इस भाव को अपने अंदर डेवलप कीजिए, जनरेट कीजिए। यदि आप काफ़ी लंबे समय तक ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ये भाव ऑलरेडी आपके अंदर आ जाएगा कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड का केंद्र मैं हूँ, सृष्टि का केंद्र मैं हूँ, मेरे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। जहाँ जिस पॉइंट पर मैं हूँ ना, वो एक अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग है ना कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती। एक्चुअली वो फीलिंग आपको आएगी जब आप इस सेंटर पर होंगे और आप इसको फील करेंगे कि मैं जहाँ हूँ वो ब्रह्मांड का केंद्र है, और ये सारी सृष्टि मेरे अराउंड उत्पन्न हो रही है, मेरे अराउंड बन रही है, और ये इसलिए बनी है ताकि मैं ब्लिसफुल फील कर सकूं, ताकि मैं खुशहाल फील कर सकूं। और उसके बाद आपके घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आप इस एनवायरनमेंट से कनेक्ट हुए और आप इस एनवायरनमेंट को भी आप आदेश करें कि चारों ओर का मेरा वातावरण इस तरीके का होना चाहिए जो मुझे शांति दे, जो मुझे खुशी दे। मैं आदेश देता हूँ अपने आसपास के वातावरण को, मैं आदेश देता हूँ अपने आसपास की सभी एनर्जीज को, जो कुछ मुझे ब्लिसफुल महसूस कराए, जो कुछ मुझे अच्छा कराए, मेरे आसपास का वातावरण वही होना चाहिए। अथॉरिटी के साथ आप ये आदेश दीजिए। उसके बाद आप अपने ध्यान को और एक्सपैंड कीजिए। आप अपने पूरे सिटी में एक्सपैंड कर सकते हैं, आप पूरे देश में एक्सपैंड करिए, आप पूरे कॉन्टिनेंट में, आप पूरे प्लेनेट पर इस भावना को एक्सपैंड कीजिए कि ये सारा सृष्टि, ये सारा निर्माण जो कुछ भी हुआ है वो मेरे खुशी के लिए हुआ है, मुझे अच्छा फील करवाने के लिए हुआ है, और इसलिए इस सारे संसार में, और इसको आप जितने हाई लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आप प्लैनेटरी सिस्टम, आप सोलर सिस्टम तक ले जाइए, आप मिल्की वे गैलेक्सी तक लेकर जाइए, आप इस ब्रह्मांड और उसके बाद अनंत अनंत ब्रह्मांड जो फैले हुए वहाँ तक इस भावना को आप स्प्रेड कीजिए कि मैं सृष्टि का केंद्र हूँ, और ये बाकी जितना सृष्टि बनी हुई है ये मेरे इर्द गिर्द सिर्फ इसलिए बनी हुई है ताकि मैं शांत और खुश महसूस कर सकूं, ताकि मैं अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय कर सकूं, ताकि मैं अपने अस्तित्व में आनंद ले सकूं। और इसलिए मैं इस सारी सृष्टि को आदेश देता हूं कि इस तरीके से अपने आप को अरेंज करो कि मुझे शांति का अनुभव हो, कि मुझे आनंद का अनुभव हो। और आप इस भावना को एक्सटेंड करते रहिए, एक्सटेंड करते रहिए, एक्सटेंड करते रहिए, और आपको लगेगा कि अचानक से आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ गए हैं। अचानक से आप अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आप परिस्थितियों की कठपुतली नहीं हैं, आप दुनिया के खिलौने नहीं हैं। यू आर द कंट्रोलर। सारे 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 धागे आपके हाथ में हैं, चलाने के धागे आपके हाथ में। ये सारी सृष्टि का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जैसे चाहें अपनी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, आप जैसे चाहें अपने चीज़ों को आप बदल सकते हैं। ऐसी भावना आप अपने अंदर जनरेट कीजिए। ये हुआ शायद तीसरा स्टेप। और इसके बाद में जब आपने ये भावना भरपूरता के साथ फैला दी कि सारी सृष्टि में उसी तरीके के चेंजेस हो रहे हैं जो मुझे आनंद प्रदान करते हैं, उसके बाद में आप अपनी कॉन्शियसनेस को फिर से समेटना शुरू कीजिए। वहाँ सृष्टि के अंत सिरे से जहाँ तक आप पहुँच गए हैं आदेश देते देते, वहाँ से फिर से अपने आप को रिट्रैक्ट कीजिए, रिट्रैक्ट कीजिए, रिट्रैक्ट कीजिए, रिट्रैक्ट कीजिए, रिट्रैक्ट कीजिए। अपनी बॉडी में आइए और फिर फेस, ब्लैंक फेस, ब्लैंक शांत स्पेस जो कि आप हैं, फिर से वहां पर आ जाइए और अब इस पावर को फील कीजिए। इस पावर को फील कीजिए। अगर पूरी सृष्टि आपके हिसाब से चलती है और आपके लिए चलती है, उस पावर को, उस ब्लिस को, उस खुशी को
उस आनंद को फील कीजिए, क्योंकि आपने पूरी सृष्टि को अपने हिसाब से बदलने का या अपने हिसाब से होने और चलने का आपने अरेंजमेंट कर दिया है। और अब सब कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हैं, इसलिए आप बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, सुखी हैं। और इस खुशी की फीलिंग को अपने अंदर जनरेट होते हुए देखिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप कितना खुश फील कर रहे हैं। इस अवस्था में आप ही भगवान हैं, क्योंकि भगवान जब सृष्टि का निर्माण का संकल्प लेता है, वो हाथ से जाकर काम नहीं करता, वो सिर्फ संकल्प लेता है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा हो जाता है। और आपको भी बस वही करना है। यू आर हियर एंड दिस यूनिवर्स इज मेड फॉर यू। और आपने इस सृष्टि को उस तरीके से बनने का, होने का संकल्प रिलीज कर दिया है, आदेश दे दिया है जैसा कि आपको ये सृष्टि चाहिए। एंड देन यू आर हियर। अब आप आराम से बैठे हो, आपके करने का जो काम था, आपका अपना होमवर्क था, आपका अपना जो आप कर सकते थे, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग, वो आपने कर दी है। और अब चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल होंगी आपके लिए। अब आपको वापस जा जाकर उसको देखना नहीं है, आपको वापस जा जाकर उसको संभालना नहीं, ये हुआ या नहीं हुआ। ईश्वर एक बार अगर दिमाग में सोच लेते हैं कि सृष्टि का निर्माण हो, उसके बाद वो वापस जाकर देखते नहीं है, रिकन्फर्म नहीं करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कि हुआ कि नहीं हुआ, कि मैंने सही सोचा था या नहीं सोचा था। तो आपने अपनी सृष्टि की रचना कर दी है, आपने आदेश दे दिए हैं जहाँ जहाँ जिसको भी जो भी आदेश देने थे। और हाँ, आप इसमें एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं। आपके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो आपकी सृष्टि का पार्ट है, आपकी यूनिवर्स का पार्ट है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, इन सब को आप अपने माइंड में अपने सामने लाइए और इन सब के साथ कनेक्ट होइए और आप उनसे कहिए, आप मेरी सृष्टि का हिस्सा हैं और इसका केंद्र मैं हूँ। इसलिए मेरी सृष्टि में आपको उसी हिसाब से बिहेव करना होगा, उसी हिसाब से रहना होगा जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे आनंद मिले। इसके सिवाय आपका मेरी दुनिया में रहने का कोई काम नहीं है। और हर एक उस सिचुएशन, हर एक उस व्यक्ति, हर एक उस परिस्थिति को अपने आंखों के सामने लाइए और उसको आदेश दीजिए कि आपकी सृष्टि में उसको कैसा होना चाहिए और आप उसको कैसे अपनी सृष्टि में अलाउ करेंगे, अदरवाइज आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। एंड देन यू कम बैक इन दिस स्पेस वेयर यू आर और उस ब्लिस को महसूस कीजिए, उस खुशी को महसूस कीजिए कि आपने वो सब कुछ कर दिया जो कि आपको करना था। ओके और अब आप इस खुशी की, इस शांति की, इस ब्लिस की फीलिंग को महसूस कीजिए। ओके और अचानक से आप देखेंगे कुछ समय अगर आप इस फीलिंग में रहेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपके हार्ट में, दिस हार्ट सेंटर में, यहाँ पर अलग अलग लोगों को ये अनुभूति, मुझे नहीं पता कैसे होगी, लेकिन या तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाब खिला हो ऐसा, या तो कोई कमल खिला हो ऐसा लगेगा, या तो आपको कोई ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वेसल है, कोई पानी से भरी हुई कोई वेसल है जिसमें पानी नहीं, जिसमें प्योर लव, जिसमें प्योर ब्लिस की फीलिंग भर रही है। या फिर आपको खूबसूरत सुगंध से भरा हुआ गुलाब खिलता हुआ लगेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ ओपन हो रहा है और कुछ भर रहा है। ये जो कुछ ओपन हो रहा है, ये आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और ये जो कुछ भर रहा है ना, उसके अंदर ये अनकंडीशनल लव है जो आपके अंदर भर रहा है। क्योंकि आपकी सृष्टि में अगर सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, सब कुछ आपके हिसाब से ही होने वाला है, और आप जो कुछ है उससे बहुत अधिक खुश हैं, तो आपको कौन सी फीलिंग अनुभव होगी? प्यार की फीलिंग अनुभव होगी, शांति की फीलिंग अनुभव होगी। ये फीलिंग आपके अंदर जब जनरेट होना, इस फीलिंग को आप अपने अंदर महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग जनरेट हो रही है। क्योंकि आपके सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको शिकायत हो, आपकी सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको कुछ कहना हो, जिससे आपको कुछ शिकायत करनी हो, जिससे आपको कुछ बैर भाव हो, जिससे आपका कुछ नेगेटिव इशू हो। क्योंकि आपकी सृष्टि में सब कुछ आपने एकदम परफेक्ट कर दिया है। और अब केवल मात्र बैठकर आनंद और प्रेम को अनुभव करने के अलावा आपके लिए कोई ड्यूटी बची ही नहीं है। तो आपने सब कुछ कर दिया है और अब आप इस
आनंद और इस प्रेम को अपने अंदर अनुभव कीजिए, क्योंकि ईश्वर यही करते हैं। ईश्वर सृष्टि बना देते हैं और उसके बाद में आराम से बैठकर ब्लिसफुली आनंद लेते हैं, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है जैसा वो चाहते थे, क्योंकि उनकी बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ परफेक्ट है और इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं, शांति में रहते हैं और अनकंडीशनल लव उनके अंदर जनरेट होता है। और ऐसे ही आप है, क्योंकि आप ही गॉड हैं, क्योंकि आप ही सृष्टि का केंद्र है, क्योंकि आपने ही अपनी सृष्टि अभी अभी बनाई है। और अब आप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, और अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 5 पर। अब आपको क्या करना है, अब आपके अंदर से ये अनकंडीशनल लव निकल रहा है, ये एक मीठी सी स्वीट सी फीलिंग निकल रही है, इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। एक मीठी मीठी स्वीट स्वीट फीलिंग आपके अंदर निकलने लगेगी। वाइब्रेशन के तौर पर फील कीजिए कि आपके अंदर से ये मीठी स्वीट वाइब्रेशंस निकल रही हैं, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस निकल रही हैं। और अब इस अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को सेंड कीजिए, अपने माइंड में सेंड कीजिए, अपनी बुद्धि में, मन में, अहंकार में, जो भी आप इसे कहना चाहें, चेतना में, चित्त में, आप इस वाइब्रेशन को जनरेट कीजिए और सेंड कीजिए। और अपनी पूरी बॉडी में इस अनकंडीशनल लव की फीलिंग को सेंड कीजिए। आप अपनी बॉडी से बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 प्यार करते हो, क्योंकि ये परफेक्टली वैसी है जैसे कि आप चाहते हो। आप अपने विचारों को बहुत प्यार करते हो, आप अपनी बुद्धि को बहुत प्यार करते हो, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं जैसा कि आप चाहते हो। और फिर इस फीलिंग को आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में और आपसे जुड़े हुए लोगों में, क्योंकि वो सब एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि आप उन्हें चाहते हो। और फिर सृष्टि के अंतिम छोर तक आप इस अनकंडीशनल लव को फैलाते जाइए, फैलाते जाइए, फैलाते जाइए, फैलाते जाइए। और आप देखोगे कि आपके अंदर से ये प्रवाह खत्म ही नहीं होता, ये निरंतर निकलते आ रहा है, निरंतर निकलता जा रहा है, क्योंकि आप निरंतर खुश हो, क्योंकि आप निरंतर ब्लिसफुल हो, क्योंकि आप निरंतर धन्यवाद में हो। और ये धन्यवाद किसी और को नहीं देना, ये धन्यवाद खुद के प्रति है, क्योंकि आप नियंता हो, क्योंकि आपने बनाया है, क्योंकि आप सेंटर में हो, क्योंकि आपने ही सब कुछ क्रिएट किया है। इस फीलिंग को यहाँ से लगातार जैसे झरना फूटता है ऐसे फूटने दीजिए और अनकंडीशनल लव को पूरी सृष्टि के अंतिम छोर तक, जहां तक आप भेज सकते हो, इस लव को आप भेज दीजिए। और अब आप जहां पर आप अभी यहाँ हो, दिस पॉइंट, और फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सृष्टि का अंतिम पॉइंट है, यहाँ से वहाँ तक आप, और चारों तरफ, चारों दिशाओं में, सब तरफ आप अनकंडीशनल लव से कनेक्टेड हो, सब तरफ आप अनकंडीशनल लव से कनेक्टेड हो। हर एक चीज़ को आप बहुत प्यार करते हो, हर एक चीज़ के लिए आप बहुत शुक्रगुजार हो, और हर एक चीज़ के लिए आप बहुत खुश हो कि ये है। स्टेप नंबर 5, और अब स्टेप नंबर 6। अब आप ये महसूस करो कि सिर्फ अनकंडीशनल लव रह गया है, सिर्फ लव रह गया है। सारी फिजिकल चीजें, जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जो सोलर सिस्टम, जो गैलेक्सीज, ये सब अनकंडीशनल लव में डिसॉल्व होती जा रही है। और आप भी डिसॉल्व होते जा रहे हो, आप पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए। आपका मैं, आपका मन, आपकी बॉडी, सब कुछ डिसॉल्व हो गया है। आपको बॉडी का ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री आपको दुनिया से, सृष्टि से अलग करती है, डिसॉल्व हो गई है। अब आपके अंदर का जो कॉन्शियस था, जो अनकंडीशनल लव था, और जो बाहर आप सेंड कर रहे थे अनकंडीशनल लव, उनके बीच में गैप क्या था? ये बॉडी ही तो गैप था, ये माइंड ही तो गैप था। आप फील करो कि माइंड डिसॉल्व हो चुका है। अनकंडीशनल लव की इतनी तेज वेव्स बह रही हैं कि आपका माइंड एग्जिस्ट नहीं करता, आपकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। और अचानक से आपको लगेगा कि आप और जो कुछ बाहर आप भेज रहे हो उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। यू आर अनकंडीशनल लव, और चारों दिशाओं में सिर्फ अनकंडीशनल लव है और कहीं कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग, सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है। सिर्फ एक चीज बची है, वो है लव, अनकंडीशनल लव, निरंतर प्रेम की भावना बची है। और इस ब्लिसफुल स्टेट में आप जितनी देर रहना चाहें आप रहें। और जब आप अपने सेंसेस में वापस आना चाहें तो आप थैंक यू दें, अपने आप को थैंक यू दें। मैंने अपने लिए इस ब्लिसफुल वर्ल्ड का निर्माण किया, मैंने अपने लिए इस ब्लिसफुल लाइफ का निर्माण किया, मैंने अपने लिए इस ब्लिसफुल यूनिवर्स का निर्माण किया।
उसके लिए थैंक्स। इस दुनिया में हर चीज़ वैसे ही होती है जैसा मैं चाहता हूँ। इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वो मेरा ही इंटेंशन का नतीजा है। इस दुनिया में जो कुछ भी एक्सपीरियंस, बाहरी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो मैंने ही क्रिएट किए हैं, और मैं जब चाहूँ इन एक्सपीरियंसेस को अपने शांति के लिए और अपनी खुशी के लिए बदल सकता हूँ, और मैंने बदल दिया है। अब इस सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में वही एक्सपीरियंसेस होंगे जो मुझे खुशी देंगे, जो मुझे शांति देंगे, जो मुझे इस अनकंडीशनल लव की फीलिंग में सदा सदा के लिए रहने देंगे। और मैंने जो कुछ भी क्रिएट किया उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत। और उसके बाद आप आंखें खोल सकते हैं और आप अपने सेंसेस में वापस आ सकते हैं। तो ये ध्यान विधि जो मुझे आज रात को दी गई है मेरे गाइड्स के द्वारा, मैंने आपके साथ में फर्स्ट अनुभव के तौर पर अभी फ़िलहाल शेयर की है। मैं इस ध्यान को निरंतर करती रहूँगी। इसके ऊपर कोई प्रॉपर वीडियोस भी बनाकर मैं बाद में लाना चाहूँगी तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। और अगर आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहें तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन लेकर बात करें, हम इस बारे में और बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।